Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic employee retention. So let us start with some of the table contents which we are going to discuss today. Hey, and begin with the definition. So employee retention is defined as an organization ability to prevent employee turnover or the number of people who leave their job in a certain period, either voluntary or involuntary. तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को रोकने की कोशिश करती है, जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी वजह से, चाहे खुद कोई वॉलंटरी या फिर मतलब उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है, उस प्रोसेस को जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रिवेंट करती है कि तुम हमारी कंपनी ना छोड़ो, दैट प्रोसेस कॉल्ड एम्प्लॉय रिटेंशन. सो एम्प्लॉय रिटेंशन एक हाई प्रायोरिटी होती है फॉर लीडिंग एचआर ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम आजकल की बात करें तो मोस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजीज जो होती है वो रिड्यूस करती है जो ओवरऑल टर्नओवर है और जो परफॉर्मर्स है ऑन बोर्ड उनको हाई रखती है. एक थाउटफुल एंड कम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी रिड्यूस करती है हाई कॉस्ट जो भी एसोसिएटेड होती है विद रिप्लेसिंग लॉस्ट एम्प्लॉयज़. सो अगर हम बात करें कुछ स्ट्रेटजीज़ की तो देयर इज़ 8 एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजीज़, यानी ऐसे लोगों को हायर करना जो सही हो, उन्हें उनके अकॉर्डिंग, उनके एरिया के अकॉर्डिंग, उनके जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट करना, अच्छा सा एसेसेबल वर्क इन्वायरमेंट देना, उनके गुड वर्क को अप्रिशिएट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देना और एक टीम स्पिरिट को कल्टिवेट करना. सो वाई एम्प्लॉय रिटेंशन? तो एम्प्लॉय रिटेंशन एक क्रिटिकल पार्ट बन जाता है आजकल ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का, क्योंकि आप खुद देखते हो नंबर स्पीक्स फॉर देम सेल्फ. इट कॉस्ट यूएस बिजनेसेस मोर देन $1 ट्रिलियन अ ईयर कि वो उन वॉलंटरी एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करें है कि वो अपनी जॉब्स को छोड़े, जो भी जॉब्स को छोड़ना चाहते हैं वॉलंटरी उनको रिप्लेस करें अकॉर्डिंग टू गैलप. सो हाई टर्नओवर सम ऑफ विच कुड बी अवॉइडेड विद प्योर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, और ऑल्सो ये कम अप होता है विद द एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रिटेंशन. सो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कॉस्ट रिडक्शन. तो यूएस एम्प्लॉयज स्पेंड $100 of millions एवरी ईयर जो नए लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं. तो अगर वो पहले वालों को ही रिटेन कर लेंगे तो उन्हें ये कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी. तो ये कॉस्ट अगर एम्प्लॉय जो है प्री मैच्योरली लीव कर देता है तो ये कॉस्ट सारी वेस्ट चली जाती है. प्रोडक्टिविटी, टीम कोहेसिवनेस, मोरल सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है और ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देता है. द अदर इज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एफिशिएंसी. तो जब हम फोकस करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन में तो कंपनी की जो रिक्रूटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और जो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ सकता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में. सो जो रिक्रूटिंग कॉस्ट है वो फीस भी होता है जो रिक्रूटर्स को देते हैं, या जब हम पोजीशन की एडवर्टाइज के लिए देते हैं, या इंटरव्यू रिलेटेड ट्रैवल एंड पॉसिबल सिंगिंग बोनसेस के लिए देते हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट रिटर्न बच जाता है. सो द अदर बेनिफिट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो जब एम्प्लॉय टर्नओवर आपके सेटबैक करता है प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि नए वर्कर को टाइम लगता है कि वो स्पीड में जाएं, प्रोडक्ट एक कंपेरेबल लेवल तक प्रोड्यूस करें जितना उनने पहले किया था. और इट ऑल्सो टेक्स ए टोल ऑन रिमेनिंग स्टाफ जिनको कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उनकी जो क्वालिटी आउटपुट है वो लो हो जाता है एज ए रिजल्ट. द अदर इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल. तो ऑर्गेनाइजेशन जिनके सक्सेसफुल एम्प्लॉय रिटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं वो ग्रेटर कनेक्टेडनेस लेते हैं, एंगेजमेंट उनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका मोरल जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो इम्प्रूव्ड होता है और रिटेंशन को बूस्ट करता है. सो द अदर बेनिफिट्स इज एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़. सो इट स्टैंड्स टू ए रीज़न कि जो डेट द लॉन्गर एम्प्लॉयज़ रिमेन एट ए ऑर्गेनाइजेशन तो वो ज़्यादा एंगेज होंगे, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और ज़्यादा ही स्किलफुल होंगे. सो उनको पता होगा कि किस तरह उनको मेंटेन करना है कस्टमर्स के साथ, किस तरह रिलेशनशिप को वर्कर्स के साथ बनाना है. द अदर इज़ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस. तो जो इनएक्सपीरियंस या लेस अडेप्ट न्यू हायर्स होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा और कई बार वो होता है कि कुछ मिसस्टेप्स कर सकते हैं जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करेगा. लेकिन जो लॉन्गर टर्म एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सेटिस्फाइड होंगे, उनको पता होगा, उनको स्किल्ड होंगे इसमें कि किस तरह उनको कस्टमर के साथ डील करना है और किस तरह उनके साथ उनको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना है. द अदर इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन एंड एक्सपीरियंस. तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है बिटवीन रिटेंशन और एम्प्लॉय की सेटिस्फिकेशन में.
तो जो वर्कर की हैप्पीनेस है अगर वो पूरी हो रही है, उसकी सेटिस्फिकेशन हो रही है, उसकी इंगेजमेंट हो रही है तो वो रिलेशनशिप बना रहता है और वो वर्कर भी अपने रोल की तरफ कमिटेड रहता है। द अदर इज स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है टाइम के साथ डेवलप हो गया बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज क्यूमुलेटिव ट्रेड्स एंड इंटरेक्शन। जो इंगेज एम्प्लॉयज जो अलाइंड होते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, वो स्टे करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। द अदर इज इंक्रीज रेवेन्यू। तो जब एम्प्लॉय रिटेंशन इज नॉट जस्ट कटिंग कॉस्ट या फिर इस तरह की पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना रेवेन्यू पे, जो एम्प्लॉयज रिटेंशन रेट्स बेटर होते हैं वो एक बेटर कस्टमर और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को भी डिलीवर करते हैं। तो होल्ड ऑन टू एक्सपीरियंस टॉप टैलेंट बहुत प्रोडक्टिव है और वो हमारी ग्रोथ को, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बूस्ट करता है। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। एम्प्लॉय रिटेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है, कीपिंग प्रोडक्टिव एंड टैलेंटेड वर्कर्स एंड रिड्यूस करना टर्नओवर बाय फॉस्टरिंग ए पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फेयर। एंगेजमेंट को प्रमोट करना, एप्रिशिएशन शो करना एम्प्लॉयज़ को, और एक कम्पिटिटिव पे प्रोवाइड करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना और एक हेल्दी वर्क एंड लाइफ बैलेंस को इंजॉय करना, इंकरेज करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।